फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम नर्सिंग स्टडीज। तो आज हम देखने वाले हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या होती है? तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि ये जो इम्यूनिटी है वो है हमारी बॉडी की प्रतिकारक क्षमता। जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कोई पैथोजेंस है, जो कोई फॉरेन मटेरियल है जो हमारे बॉडी को अफेक्ट, जैसे कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, जिससे हमें कुछ भी डिजीज कंडीशन हो सकती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके लिए इसे क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। तो ये जो इम्यूनिटी होती है वो दो प्रकार की रहती है, एक इनर्ट इम्यूनिटी और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इनर्ट इम्यूनिटी है वो हमारे अंदर हमारे बर्थ से ही प्रेजेंट रहती है, और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हमें जब कुछ भी इलनेस तो कुछ भी बीमारी होती है तभी हमारे अंदर की जो एंटीबॉडीज है वो प्रोड्यूस होते हैं और फिर हमें वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है। तो ये जो इनर इम्यूनिटी है वो अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज स्पेसिफिक इनर इम्यूनिटी, रेशियल इनर इम्यूनिटी एंड इंडिविजुअल इनर इम्यूनिटी। तो ये जो स्पेसिफिक इनर इम्यूनिटी है वो क्या होती है कि जब हमारी बॉडी किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज होती है, कि जैसे कि पोलियोमाइलाइटिस का वायरस है, तो हमारा मीजल्स है, चिकन पॉक्स का वायरस है, वो जब हमारे बॉडी में आता है तभी हमारी बॉडी क्या करती है, उससे आइडेंटिफाई करती है कि हाँ बाबा ये ऑर्गेनिज्म पहले भी आ चुका है, और फिर वो हमें क्या करती है, स्टिमुलेट करती है और हमारे उस ऑर्गेनिज्म के लिए इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। तो ये कैसे हम लोग हमारे अंदर इसकी इम्यूनिटी पावर आती है? तो वैक्सीनेशन, जब हम लोग वैक्सीन लेते हैं तभी हमारे अंदर वो इनर इम्यूनिटी आती है, स्पेसिफिक इनर इम्यूनिटी। सेकेंड वन है रेशियल। रेशियल मतलब फ्रॉम द रेस, मतलब हर एक रेस, जैसे अमेरिकन है, इंडियन है, अफ्रीकन है, ये डिफरेंट रेस है, तो उनमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की ऑलरेडी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। लास्ट वन है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब हर एक इंडिविजुअल के पास खुद की पावर होती है, शक्ति होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लड़ने की, प्रतिकारक क्षमता होती है हर एक इंडिविजुअल की। इसके लिए इसे इंडिविजुअल इनर इम्यूनिटी कहते हैं। सेकेंड हम लोग देखेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो दो प्रकार में डिवाइड होती है, एक तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? तो इट इज अ रेजिस्टेंस occurred by an individual after effective contact with the antigen। ये इंडिविजुअल के अंदर कभी आती है जब वो स्पेसिफिक तो कोई तो ऑर्गेनिज्म से इंटरैक्ट होता है। तो ये भी दो डिवीजन में डिवाइड होता है। फर्स्ट है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है तो ये नेचुरल इन्फेक्शन से हमारे अंदर प्रोड्यूस होता है। तो जैसे कि रिपीटेड जब कोई ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आता है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो आइडेंटिफाई करती है और उसके साथ वो लड़के मतलब वो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती है। तो ये जो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कैसे है कि इट इज बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। तो जब हमें कोई भी वैक्सीन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमारे बॉडी में एक प्रतिकारक क्षमता तैयार होती है। तो ये भी 3 प्रकार की रहती है, एट्यूनेटेड, देन किल्ड वैक्सीन एंड टॉक्साइड। एट्यूनेटेड मीन्स इट इज अ लाइव वैक्सीन। ये जो भी ऑर्गेनिज्म है वो हम लोग जो लाइव होता है, जो जिंदा रहता है, वो डायरेक्टली हम लोग इंड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। एंड ये कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो ये कल्चर से प्रिपेयर किया जाता है जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वो। किल्ड वैक्सीन मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसे हम लोग किल करते हैं, जिसे हम लोग मार देते हैं विद द एक्सिस ऑफ एक्सपोजर विद यूवी रेस, और फिर वो किल्ड होने के बाद में हम लोग उसे हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। और टॉक्साइड विच इज
प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैक्टीरियल सीरोटॉक्सिन, जो बैक्टीरिया रहते हैं उसके सीरोटॉक्सिन से हम लोग वो वैक्सीन और जो सीरम प्रोड्यूस करते हैं और देन वो उसे हम लोग हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यूनिटी पावर प्रोड्यूस करती है। सेकेंड वन है पैसिव, विच इज रेजिस्टेंस इंड्यूस इन रेसिपिएंट बाय ट्रांसफर ऑफ प्रीफॉर्म मतलब रेडीमेड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द इन्फेक्टिव एजेंट। मतलब हम एक्टिवली मतलब बाहर से हम लोग उसे क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज हमारा बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट नहीं कर सकता, तो उसे किल करने के लिए, उसे हराने के लिए हम लोग बाहर से एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में डालते हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड और टू द इन्फेंट, मतलब मदर से कैसे, तो हमारे ब्रेस्ट मिल्क से और हमारे प्लाजेंटा से हमारे बेबी को वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं। और आर्टिफिशियल वी आर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन थ्रू द पेरेंटल वे, मतलब हम लोग जो भी इंजेक्शंस लेते हैं, जो भी ओरल मेडिकेशंस लेते हैं, इसे हम लोग आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक आज हम लोगों ने देखा है। इसके अंदर हमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिफाइन इम्यूनिटी, देन क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, और फिर 5 मार्क्स के लिए हमें पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी है, मैं आप लोगों को जो उसका डिफरेंशिएट है वो आपको मेरे पीपीटी में मिल जाएगा। थैंक यू।